नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से DMR एजुकेशनल लाया है आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे मज़े मज़े में ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आप लोगों के लिए बुद्धिमत्ता के लिए बढ़ाएंगी, आपकी नॉलेज को गेन करेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो फैट्स काफ़ी टाइम से चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया और आप लोगों ने अगर पूरी क्लास अटेंड करी होगी तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देखे होंगे जो बाकी के लोग नहीं बताते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को विजुअलाइज़ किया होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे भी इस चीज़ को विजुअलाइज़ करते रहिए। तो आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ब्रीफ क्लास रहेगी, यानी संक्षिप्त क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। क्योंकि जो और बार में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 घंटा, सवा घंटा या फिर 40 मिनट या 35 मिनट इस टाइप से होती थी क्लास से, या फिर 1.5 घंटे की भी क्लास हुई हैं, बहुत सारी ऐसी क्लास हुई हैं। तो आज की क्लास होने वाली है, ये ब्रीफ क्लास रहेगी, संक्षिप्त क्लास रहेगी। तो इसके बारे में मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जो फैट्स है इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो मेनली बताया था कि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का मैंने बताया था, सिंपल फैट, कंजुगेटेड फैट एंड ड्राई फैट। तो इसमें मैंने सिंपल फैट जो था वो कम्प्लीटली बता दिया था। आज बात करेंगे हम कंजुगेटेड फैट एंड ड्राई फैट, इन 2 फैट्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी मतलब एग्जाम्पल दे करके। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, क्लास होने वाली है मात्र 15 तो बहुत बता दिए, 10 से 15 मिनट में ये क्लास ख़त्म होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ये जो क्लास है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम लोग फैट्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये फैट? आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसके बारे में आप लोगों के लिए 3 पॉइंट लिखवाए थे, तो उनके बारे में, तीनों के बारे में लिखवाना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने बताया था आप लोगों के लिए वो था सिंपल फैट, राइट, और दूसरा था कंजुगेटेड फैट एंड तीसरा था ड्राई फैट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिए कि लिखने में भी टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। ठीक है, तो ये तो जो है वो कंप्लीटली करा दिया था मैंने। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। ये अगर कर लिया है और ये करोगे तो ये भाई साहब विरासत में मिल जाएगा, यानी 2 के साथ 1 फ्री, यानी 2 के साथ 1 फ्री। चलिए बात कर लेते हैं कंजुगेटेड फैट। कंजुगेटेड फैट पढ़ाने से पहले इसका भी रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि इससे पहले आप लोगों ने जो 1.5 घंटा इसके मामले में ख़त्म किया है, अपना ख़राब किया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसमें आउटपुट आप लोगों के लिए कितना मिल रहा है देख लेते हैं। कि आप लोगों ने पढ़ा था सिंपल फैट, तो सिंपल फैट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कि जब ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ, ठीक है, 3 वसीय अम्ल यानी 3 फैटी एसिड आकर के जुड़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, मिलते हैं, मिलाप करते हैं एक दूसरे से, तो किसका वसा का निर्माण होता है। और ये किसके माध्यम से जुड़ते हैं? तो ये एस्टर बंधों के माध्यम से जुड़ते हैं, यानी कि एस्टर बंधों के जुड़ने से क्या हो रहा है? वसा का निर्माण हो रहा है। जब हमें वसा का कंजम्पशन करना होगा, इसका मतलब ये जो है ये क्या है? एस्टर बंधों को ख़त्म करना होगा।
ये अपने आप से बॉडी के अंदर नेचुरली पावर होती है कि उससे कब वसा का निर्माण करना है और कब इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया था पहले। ये जो आज हमारे जो कंजुगेटेड फैट में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंजुगेटेड फैट। ठीक है, कंजुगेटेड फैट में क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए। एक बार डेफिनेशन समझ ली, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये होती क्या है कंजुगेटेड फैट। इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे कि उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लिसरॉल के एक अम्ल के साथ 3 वसीय अम्ल जुड़ने से वसा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 2 वसीय अम्ल तो होंगे ही। ठीक है, 2 वसीय अम्ल तो होंगे ही, व तीसरे 2 वसीय अम्ल तो होंगे ही, साथ ही साथ जो तीसरा वसीय अम्ल होता है इसके स्थान पर कोई अन्य मूलक आकर जुड़ जाता है। कोई अन्य मूलक आकर जुड़ जाता है, तो और जुड़ते किसके माध्यम से, एस्टर बंधों के माध्यम से। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, इसे संयुक्त वसा कहते हैं, यानी कि कंजुगेटेड फैट कहते हैं। इसके बाद जो जुड़ता है, बनता है, वो क्या कहलाता है, वो कंजुगेटेड फैट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कंजुगेटेड फैट। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल इधर समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि ग्लिसरॉल को, जब ग्लिसरॉल के साथ, जैसे यहाँ पर मैं ग्लाइकोलिपिड्स की बात करूँ, किसकी, ग्लाइकोलिपिड्स की, तो ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनता है और ग्लाइकोलिपिड्स होता क्या है। तो ग्लाइकोलिपिड्स एक कंजुगेटेड फैट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ वसीय अम्ल के 2 अणु व अन्य तीसरे अणु के स्थान पर क्या होता है, ग्लूकोज जुड़ जाता है। व अन्य तीसरे अणु के स्थान पर, यानी कि अन्य तीसरे मूलक के स्थान पर, ये क्या है, मूलक ही तो है, अन्य तीसरे मूलक के स्थान पर क्या होता है, ग्लूकोज आकर ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। और ऐसी अवस्था में इसे क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लाइको, यार मार्कर भी तो आज नहीं चल रहा, ठीक है, ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड ये क्या होता है, यानी कि जब ग्लिसरॉल के साथ दो वसीय अम्ल, जब ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ
दो वसीय अम्ल व अन्य, अन्य क्या है, यानी कि अन्य के तौर पर, अन्य मूलक के तौर पर ग्लूकोज जुड़ गया, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये जुड़ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। भाई साहब ये होता क्या है, ये हमारी तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं, किसकी, तंत्रिका कोशिका के भाग। ये हमारी तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ये तो हो गया ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, यानी कि जब ग्लाइकोजन के एक अणु के साथ, ठीक है, जब ग्लाइकोजन के एक अणु के साथ, मतलब दो वसीय अम्ल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, व अन्य तीसरे मूलक के स्थान पर, ठीक है, व अन्य मूलक के स्थान पर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, सीधे सीधे फॉस्फोरस लिख दे रहा हूँ, फॉस्फोरस जुड़ता है, तब किसका, फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण होता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है बताइए, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं बताइए। जब वो तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं तो ये किसके होते हैं, ये कोशिका के भाग होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं किसके, कोशिकाओं के भाग होते हैं मेरे भाई। किसके होते हैं, तो आज मार्कर भी नहीं चल रहा यार। ये होते हैं हमारी कोशिकाओं के भाग, ठीक है, किसके होते हैं, कोशिकाओं के भाग होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके, ये हो गई मेरे भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंजुगेटेड फैट, राइट। अब बात कर लेते हैं किसकी, डिराइव्ड फैट, यानी कि व्युत्पन्न वसाएं, ठीक। व्युत्पन्न वसाएं कौन सी होती हैं, देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यों, कौन सी है ये, डिराइव्ड फैट। थोड़ा मार्कर आज प्रॉब्लम कर रहा है, इतना भी यार फेस कर लेना।
ड्राइव्ड फैट, ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न वसाएं, व्युत्पन्न वसाएं, ठीक है। ये क्या होती है? जहाँ सिंपल या ट्रू फैट और कंजुगेटेड फैट, इनके दोनों के मिलने से जो वसा का अन्य तीसरी वसा का निर्माण होता है, यानी सिंपल फैट और कंजुगेटेड फैट के मिलने से जो तीसरी वसा बनती है, दैट वी कॉल अस ड्राइव्ड फैट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इशारों में समझा दूं? आपकी समझ में आया होगा। यानी इसको जोड़ दो, ये वाली वसा बन गई सिंपल। इससे भी ज़्यादा भला कोई सिंपल लैंग्वेज हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वजह है ना इसकी, हो ही नहीं सकती मेरे भाई। 2 सेकंड से ज़्यादा परिभाषा बताने में नहीं लगेंगे। सिंपल फैट और कंजुगेटेड फैट को आपस में मिलाकर जो नई तीसरी वसा का निर्माण होता है उसे ड्राइव्ड फैट कहते हैं, ठीक है। 2 शब्दों में सीखना है तो हो गई बस। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यानी कि ध्यान रखिए, ये हो गई कंजुगेटेड फैट प्लस ड्राइव्ड फैट इक्वल टू, सॉरी, ये हो गई सिंपल फैट इक्वल टू कंजुगेटेड फैट इक्वल टू ड्राइड फैट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की तो ध्यान से देखना कि जैसे आपने विटामिन डी सुना होगा, क्या है? विटामिन डी है, ठीक है, एंड सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एक चीज़ और होती है, और वो क्या होती है बताइए? आप कमेंट करके मेरे लिए बताइएगा। चलिए एक हिंट दे देता हूँ, वो फैट नहीं होता, वो प्रोटीन होता है। चलिए बता ही देता हूँ, वो होता है लिपोप्रोटीन। क्या होता है? होता है, यहाँ पर देख लीजिए, लिपो प्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी किसके बारे में? फैट के बारे में। दोस्तों, इट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फैट। इससे बढ़कर और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। ये रियलिटी है कि फैट को इतने यूट्यूब पर इतने डेप्थ में आई थिंक बहुत कम लोगों ने समझाया होगा। समझाया तो होगा, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों ने समझाया होगा जितना डेप्थ में यहाँ पर आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिली होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो ठीक लगी हो तो इसके लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर लाइक तभी करना दोस्तों जब क्लास आपको ठीक लगी हो, और अगर आपको क्लास ठीक नहीं लगी है, यू कैन क्विट फ्रॉम दिस चैनल। ओके गाइस, तो
फ्रेंड्स, दुआओं में एक बार ज़रूर याद करना। और इसी के साथ मैं चैनल से विदा लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, रात के 2 बज रहे हैं जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब ये वीडियो आपको अगले दिन के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ बंदे को दीजिए इजाज़त और नमस्कार एंड जय हिंद।